हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर एंड 45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड के अंदर हल करके दिखाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, y और x के बीच का संबंध y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में है। अगर x में 6% का परिवर्तन हो तो y में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। y और x में रिलेशन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब कहा गया है x में 6% का जो है परिवर्तन है। 6% का परिवर्तन मतलब 6% का मतलब होता है 6/100, ठीक है, यानी 100 से 6 ज़्यादा। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि 6% का परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए आंसर में देख रहे हैं इस हिसाब से ये वाला निशान लगा हुआ है, ठीक है, समेशन का निशान। तो अब 100 से 106 भी हो सकता है एक्स में परिवर्तन, या 100 से 94 भी हो सकता है परिवर्तन, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। तो आप लोग कोई भी केस ले सकते हैं और आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6% का जो है परिवर्तन है एक्स में। 6% का मतलब 6/100। अगर पहले अगर एक्स का मान 100 है तो अब 100 से 6 ज़्यादा हो रहा है, तो एक्स का मान 100 और दूसरे कंडीशन में परिवर्तन के बाद 106। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब x का 2 मान है, पहले 100 है और बाद में परिवर्तन के बाद 106 हो रहा है। तो अगर पहले 100 रखते हैं तो 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 10,000, ठीक है। अब 106 लेते हैं, 106 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपका 11,236। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का पहले मान 10,000 है और एक्स स्क्वायर का बाद में मान क्या है 11,236, यानी 10,000 से ये हो जा रहा है 11,236। तो अब देखिए परिवर्तन कितने का हो रहा है, जितना एक्स स्क्वायर में परिवर्तन होगा वही तो वाई में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे देखिए 10,000 से हो गया 11,236, यानी कह सकते हैं इतने का परिवर्तन है। अब इसी को आप लोगों को परसेंटेज में निकालना है। तो 1,236 का परिवर्तन है 10,000 में गुणे 100, 2 जीरो यहाँ से कटेगा। अब इससे भाग करेंगे तो ये जाएगा 12.36%, ठीक है, यानी वाई में परिवर्तन जो है वो लगभग है 12% के बराबर, लगभग 12% के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लगभग 12%। मैंने आप लोगों को समझा के सॉल्व किया है इसलिए टाइम लगा है। अगर आप लोग एक बार समझ गए हैं तो आप लोग क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में हल कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी सीएचएसएल टायर 1 में पूछा गया है, जब किसी संख्या का 70% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। क्या कहा गया है, परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या है, दिया गया है जब किसी संख्या का, मान लीजिए संख्या है एक्स का, ठीक है, जब किसी संख्या का 70%, तो एक्स का 70% 42 में जोड़ा जाता है। अब इसी को जोड़ना है 42 में, ठीक है। जब किसी संख्या का 70%, एक्स का 70%, इसको ऐड करना है 42 में, तो वह संख्या स्वयं आ जाती है। तो वह संख्या स्वयं आ जाती है मतलब एक्स ही आएगी। संख्या आपने क्या माना है एक्स, तो वह संख्या स्वयं आ जाती है एक्स। इसी को आप लोगों को हल करना है, एक्स का मान निकाल लेना है, तो वह संख्या आप लोगों को निकल जाएगी। ये हो जाएगा एक्स गुणे 70/100 हो जाएगा, प्लस 42 बराबर एक्स, ठीक है। 0 0 से काट देंगे, 7x/10 प्लस 42 बराबर एक्स, ठीक है। एक्स को साथ में हल करेंगे, x माइनस 7x/10 बराबर 42, ये हो जाएगा 10x माइनस 7x/10 42, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 3x, 10 को इधर ले जाएंगे, 42 गुणे 10, 3 से काट देंगे, 14 बार जाएगा और x का मान आ जाएगा 140, ठीक है। x का मान आ गया 140, यानी आपकी संख्या क्या आ गई 140। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 140। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 645 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट। तो मान लीजिए जो अंकित मूल्य है वो 100 है, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य क्या है 100। अब इस पे क्या है, इस पर 14% की छूट है, तो 100 का 14% क्या होता है, 14 ही आएगा। यानी 100 माइनस 14, क्योंकि 100 पर 14 की छूट है तो मान कितना हो गया 86। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 14% की छूट है तो उसका दाम हो जाएगा 86, यानी उसे 86 में बेचा जाएगा। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे कितने में बेचा गया है, 645 में, यानी इस 86 का मान है 645। आपको पूछा गया है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी आप लोगों को इस 100 का मान निकालना है। सबसे पहले 86 का मान इतना है, काट देंगे, 1 का मान आ जाएगा 7.5, 86 से इसमें भाग करेंगे 7.5 आएगा। जब 1 का मान निकल गया तो आप लोग 100 का मान भी निकाल सकते हैं, 100 गुणे 7.5 क्या आ जाएगा आपका 750। यानी अंकित मूल्य क्या आ गया आपका 750 रुपये। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 750 रुपये। फिर से देखिए, अंकित मूल्य पर 14% की छूट, 14% की छूट, इसका मतलब क्या होता है 14/100, यानी 100 रुपये पर 14 रुपये की छूट, यानी दाम कितना हो गया 86। 100 माइनस 14 86। अगर कोई 100 रुपये की वस्तु है तो उसका दाम हो गया 86 में बेचेगा। अब 86 में बेचेगा और यहाँ पे देखिए 645 में बेचा गया है। विक्रय मूल्य क्या है 645, तो 86 का मान 645, यहाँ से 1 का मान निकालेंगे, फिर 100 का मान, 100 का मान क्या आएगा 750। तो ये थे 3 प्रश्न जो कि ऑलरेडी आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके थे, और ये तीनों प्रश्न परसेंटेज से रिलेटेड थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा।